Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I'm your chemistry mentor Shelly मैम और बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में पहले अल्कोहल हमें पढ़ना है। अल्कोहल में हमने क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, IUPAC नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन में भी हेलो एल्केन और फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, देन हाइड्रोबोरेशन और देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन डिस्कस कर लिया। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। हमने हेलो एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप क्या कर सकते हो, तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका स्पेसिफिक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल भी पॉसिबल है, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, एंड टर्शरी अल्कोहल। नाउ प्राइमरी अल्कोहल किस किस से बना सकते हैं, तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आप ले सकते हैं एक तो ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकेंड आप ले सकते हैं रिएक्शन विद इथाइलीन ऑक्साइड, जिसे ऑक्सीरेन भी कहते हैं। तो रिएक्शन विद इथाइलीन ऑक्साइड एंड थर्ड वन वी हैव रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। इनमें से, इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन अगर आप क्या कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे, चाहे ऑक्सीजन हो, इथाइलीन ऑक्साइड हो या फॉर्मल्डिहाइड हो, आपको आंसर मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल की बात करो, तो सेकेंडरी अल्कोहल किससे बना सकते हैं, तो बच्चों फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड ले लो, तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी बनेगा और कोई भी हो सकता है। तो फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिख दिया HCH, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और तो आपको लिखना है रिएक्शन विद फॉर्मिक एस्टर। फॉर्मिक एस्टर से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक एस्टर से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा के आप सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं। नाउ टर्शरी अल्कोहल, तो बच्चों टर्शरी अल्कोहल के लिए क्या करें, तो देखो टर्शरी के लिए आप ले सकते हैं रिएक्शन विद कीटो। ठीक है, तो रिएक्शन विद कीटो, देन सेकेंड आप ले सकते हैं रिएक्शन विद एस्टर। अब बच्चों फॉर्मिक एस्टर छोड़ के कोई भी एस्टर लेंगे तो टर्शरी बनेगा, फॉर्मिक एस्टर लोगे तो सेकेंडरी बनेगा। और थर्ड आपके पास है बच्चों रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव यानी एसिड हैलाइड ले सकते हो, एनहाइड्राइड ले सकते हो, है ना। एस्टर तो हमने लिया ही है, ठीक है, तो एसिड डेरिवेटिव या एसिड हैलाइड, एस्टर तो आपने ले लिया, ठीक है, तो रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव यानी कि एसिड हैलाइड ले लो, एनहाइड्राइड ले लो। क्लियर। तो ये एक बेसिक चार्ट बना दिया कि हाँ हमें इतनी रिएक्शंस पढ़नी है, 3 मेथड यहां पढ़ने हैं, 2 यहां पढ़ने हैं, 5 और 3 यहां पढ़ने हैं, 8। ठीक है, तो यहां से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंप्लीट होगा। तो चेक करते हैं, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बनाने हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑक्सीजन, इथाइलीन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे, चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो बच्चों GR है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसको सबसे पहले, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है,
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है। व्हाट इज Gr? तो Gr है RMgX। नाउ R क्या है? तो R है एल्काइल, Mg क्या है? मैग्नीशियम, और X क्या है? हैलाइड। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो लैब में कैसे बनेगा बच्चों? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लैब में बनेगा हेलो एल्केन RX की रिएक्शन आप कराओ Mg से, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हेलो एल्केन की रिएक्शन हम कराएंगे Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका आंसर है RMgX। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ड्राई ईथर होना जरूरी है, क्लियर। अब ड्राई ईथर क्यों? तो देखो ईथर एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, तो अगर आपने इसको एयर में रख दिया, तो अभी आपने देखा था ना 1 डिग्री अल्कोहल O2, तो हवा में रख दिया तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, है ना। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया या वाटर के कांटेक्ट में आ गया या एक्टिव हाइड्रोजन वाली कोई भी स्पीशीज के कांटेक्ट में आ गया, तो बच्चों देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो R और Mg में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन R एंड Mg ज्यादा है ना, Mg पॉजिटिव है, ठीक है, और R क्या है? नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन R एंड Mg वो क्या है? ज्यादा है, सफिशिएंट है कि अलग हो जाए, है ना। तो देखो अगर ये ब्रेक भी हुआ तो MgX पॉजिटिव और R क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब बच्चों ये जो R नेगेटिव है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। अब अगर ऐसी कोई रिएक्शन आ गई जब ये बेस भी बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी बन रहा है, तो ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर्स का ज्यादा है ना, ये फटाफट क्या कर लेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब तुमने पानी में रख दिया तो वाटर क्या देगा? H+ एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। तो वाटर से एक्टिव हाइड्रोजन H+ लेके क्या बना देगा? RH एल्कीन, ठीक है। तो फिर इसको वाटर में तो रख नहीं सकते, है ना। ऐसा आपको जो ईथर लेना है वो क्या लेना पड़ेगा? ड्राई ईथर। अब ईथर कैसे काम करता है बच्चों? तो आप कहेंगे ईथर जो है वो एज अ सॉल्वेंट काम करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। ईथर एज अ सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर। और क्या करता है? RMgX। देखो ईथर क्या होता है? R, ये ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है दोनों तरफ से, है ना, और ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है, और शांत रहता है ना, इस घुला रहता है, रिएक्शन नहीं करता। अदरवाइज रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप इसको रख ही नहीं सकते। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, जब भी आपको लिखा हो RX Mg और ड्राई ईथर, तो आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखना कहाँ है? एज अ सॉल्वेंट हमें क्या यूज करना है? ड्राई ईथर, क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी प्रिपरेशन मेथड्स की तरफ। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमने क्या देखा था? प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है बच्चों। तो प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर। अब इसमें हमारा पहला जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से, और आंसर है प्राइमरी अल्कोहल। चेक करते देखो, रिएक्शन करके देखते हैं। तो बच्चों देखो हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, ठीक है, RMgX + O2। ये ऑक्सीजन ये ब्रेक तो पता ही है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इजीली, है ना। तो ये जो बनाएगा दैट इज ROMgX, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। अब आप हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो, H+ OH-, तो आपको पता है Mg+ OH-, ये यहां से रिप्लेस होगा, ये यहां से रिप्लेस होगा, और आंसर क्या है? ROH, अल्कोहल, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया CH3MgI, ठीक है।
CH3MgI, और आपसे कहा इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ। तो पहला स्टेप क्या, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करके एंटर होगा, तो क्या बनेगा CH3OMgI। गो फॉर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अलग स्टेप में है हाइड्रोलिसिस। अब क्या करेंगे, तो Mg पॉजिटिव, MgI OH बाहर निकाल दो, आंसर क्या हो गया CH3OH, मीथेनॉल। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं सीधा लिख देती इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, और रिएक्शन किससे करनी है, ऑक्सीजन से, स्टेप 1, स्टेप 2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। आपको पता है पहला स्टेप क्या होता, C2H5OMgX, सेकेंड स्टेप क्या होता है, MgXOH बाहर निकल जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा C2H5OH, इथेनॉल। क्लियर, तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बना। क्लियर, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया, आगे चले। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है वो है क्या था, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीजन से बना लिया ना, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, अब आपको इथाइलिन ऑक्साइड लिखा मिले, चाहे ऑक्सीरेन लिखा मिले, चाहे इपॉक्साइड, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, इपॉक्साइड, इपॉक्सी एल्केन है ना, साइक्लिक ईथर है ना, तो इपॉक्साइड, इपॉक्सी एल्केन, सारी बातें एक ही है। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमें करानी है साइक्लिक कंपाउंड से। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड कौन सा, तो हम ले लेते हैं RNgX, साइक्लिक ईथर, तो हमने ले लिया ये ऑक्सीरेन। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई ये Mg तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर, अब यहाँ तो ये सिमेट्रिक है ना, तो दोनों कार्बन सेम है, कुछ है भी नहीं, तो ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दो, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ कौन आएगा, MgX आएगा अटैक करने, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ कौन आएगा, R- आएगा, है ना, ये R- का अटैक करेगा यहाँ, और MgX यहाँ, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस। यहाँ क्या था, O के साथ क्या है, MgX, और यहाँ कौन है, तो हम कहेंगे R। देखो R यहाँ अटैक करेगा, है ना, इथाइल तो बना ही दिया, R आ गया, ऊपर क्या आ गया, OMgX। नाउ तो आपको पता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए। अब क्या होगा, तो हम कहेंगे MgX पॉजिटिव है, OH माइनस नेगेटिव है, और आपका जो आंसर है दैट इज RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। चेक करो, RCH2OH, है ना, और आपको इसी तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख दो। ठीक है, CH2OH। क्लियर, ठीक है, तो ये है इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन से प्राइमरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो आपको दिया है CH3MgI। ठीक है, अब CH3MgI की रिएक्शन हमने कराई इथाइलिन ऑक्साइड, यहां CH3 है, अब क्या होगा, तो देखो Mg पॉजिटिव, CH3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। अब ये जो कार्बन है ये हिंडर्ड है ना, अगर ये मिथाइल माइनस आएगा तो ये कार्बन क्या है बच्चों, यहाँ भीड़ ज्यादा है, मिथाइल लगा हुआ है ना, इधर H भी है। ठीक है, जबकि यहाँ अटैक करना इजी रहेगा। क्लियर, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो, ये O नेगेटिव, ये ऑक्सीजन आपका नेगेटिव, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बस अब आपको क्या करना है, अटैक ही तो कराना है। ठीक है, क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो ये CH3 अटैक करेगा इधर, कहाँ अटैक करेगा, ऐसे कार्बन पे जहां भीड़ कम है, तो इट विल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड कार्बन। ठीक है, सिंपल था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना, एक बॉन्ड यहां ब्रेक कर दो तो ये माइनस हो गया था, ये प्लस हो गया था। ठीक है, माइनस वाले पे कौन, MgX कनेक्ट कर दो, प्लस वाले पे R अटैक कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या है, इस पे मिथाइल है। ठीक है, तो इसका अप्रोच इतना नहीं है कि भीड़ वाले कार्बन पे अटैक करे, तो ये इस पे अटैक करना चाहेगा, तो यहाँ कब अटैक करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर दो। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम कहेंगे देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, O के साथ मैंने लिख दिया MgI, यहाँ क्या है
CH3 और इस पे अटैक किसने किया? CH3। नाउ फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे ये Mg पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से निकालो MgI, यहां से OH। अब देखो ये 2 कार्बन तो थे ही, यहाँ क्या था? CH3, यहाँ पे भी क्या है? CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ? CH3 CH2 CH CH3 और OH, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। सॉरी, हाँ, इस केस में आपको क्या मिल रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। CH3 CH3 CH2 और CH3। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या मिला? 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि जो आपने साइक्लिक ईथर लिया है ना, वो हिंडर्ड लिया है। क्लियर? अदरवाइज सिंपल ऑक्सीजन लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट, तो थर्ड प्रिपरेशन क्या थी बच्चों? तो हम कहेंगे थर्ड था हमारे पास बाय द रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट हमारे पास क्या था? ऑक्सीजन। सेकंड क्या था? इथाइलिन ऑक्साइड। तो जनरल इथाइलिन ऑक्साइड लोगे तब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब इथाइलिन ऑक्साइड में एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका अल्कोहल का डिग्री जो है वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ इथाइलिन ऑक्साइड लोगे तो आपका आंसर प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। क्लियर? अब आगे चले, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करानी है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX, फॉर्मल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड। तो RMgX प्लस रिएक्शन करा दी फॉर्मल्डिहाइड। अब करना क्या है? तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव। अब आपको क्या करना है? O के साथ MgX कनेक्ट करना है और C के साथ क्या करना है? R को कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर दो, तो देखो क्या बनाऊं? HCH। O के साथ कौन आ जाएगा? MgX, और C के ऊपर कौन आ जाएगा? R। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कर दो। अब क्या होगा? तो अब आपको क्लियर है कि हमें क्या करना है? MgX के साथ किसको भगाना है? OH को। तो ये तो बाहर निकल जाएगा, MgX OH। अब क्या करो? अब आपका प्रोडक्ट बना दो। तो देखो कॉर्नर से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखा है? R, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसको बंद कर दो तो CH2, सिंगल बॉन्ड OH, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इससे कराओगे, इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और IUPAC लिखना है तो देखो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, कार्बन 1 है तो मीथेन, सफिक्स अल है तो मीथेनल। क्लियर? अब हम क्या करें? RMgX की जगह मान लो आपको दे दिया C2H5MgI। C2H5MgI की रिएक्शन आपको करानी है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखो C डबल बॉन्ड O ब्रेक होगा O पे, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, C2H5 नेगेटिव। अब आप कनेक्ट कर दो तो H क्या बनेगा? HCH। O के साथ आएगा बच्चों MgI और C2H5 अटैक करेगा यहां, तो ये हो जाएगा C2H5 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब क्या होगा? तो MgI प्लस OH माइनस, और अब आप कनेक्ट कर दो तो आपका आंसर रेडी है। क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे C2H5 देन CH2 देन OH। प्रोपेन 1 ऑल और 1 प्रोपेनॉल। तो करेक्ट
क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाने के 3 मेथड्स है। क्विक रिवाइज करवा दूं, देखो 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाओ 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो कैसे बनाएं, तो हम कहेंगे भाई 3 तरीके हैं। पहला तरीका आप ले लो RMgX, रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, ये फिट हो जाएगा यहां, आंसर क्या हो गया ROMgX, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मीडियम क्या है एसिडिक मीडियम, तो क्लियर है MgX OH बाहर चला जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ROH यानी कि अल्कोहल। क्लियर। सेकेंड प्रिपरेशन क्या थी बच्चों, तो सेकेंड था इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, साइक्लिक ईथर यानी कि इस तरह से, है ना। अब करना क्या है Mg पॉजिटिव R नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां ब्रेक कर दो तो ये नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है R माइनस यहां अटैक कराना है, बस आपका काम खत्म। यहां आ गया आपके पास OMgX, ठीक है ना, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा R, ये लो, ठीक है। अब क्या करें, तो हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस, मीडियम एसिडिक, तो देखो MgX OH गायब, तो आपका आंसर क्या है R CH2 सिंपल है ना, क्योंकि ये O नेगेटिव है, Mg क्या है पॉजिटिव है, तो हम बना लेंगे R और दिस इज यहां क्या हो जाएगा OH। क्लियर, सिंपल मेथड है ये भी। थर्ड क्या था फॉर्मल्डिहाइड, तो देखो वापस लिख देते फटाफट RMgX, एल्डिहाइड क्या होता है C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप, H लगा दो तो एल्डिहाइड है ना। फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन वाला है एल्डिहाइड, तो दोनों तरफ H। अब देखो तो आप कहोगे ये प्लस है ये माइनस है, ये बॉन्ड हमेशा यहाँ टूटता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कुछ भी नहीं करना है ना। MgX को यहाँ कनेक्ट कर दो, R को वहां कनेक्ट कर दो, एज इट इज लिखो, देखो सीक्वेंस मत बदलना, HCHO, O के साथ कौन आएगा, O के साथ कौन आएगा MgX, ठीक है, C पे कौन आएगा R, नाउ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं, तो Mg प्लस यहां से OH माइनस, तो इसको बाहर निकाल दो, अब इसको लिख दो, अब बंद करके लिखे ना, देखो सबसे ऊपर कौन है R, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 बंद करो उसको, ठीक है, तो कॉर्नर से लिखते हैं R CH2, फिर ये क्या था O नेगेटिव H पॉजिटिव OH, तो बच्चों सब में 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है ना, यहाँ इथाइल ले लो तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, तो ये 3 मेथड है 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, आ गया समझ में अच्छे से, है ना। 3 रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन करने की। नाउ सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं, तो अब हमारा टॉपिक है सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब क्या करें बच्चों, तो देखो पहला क्या था, तो फर्स्ट वन था रिएक्शन विद एल्डिहाइड, रिएक्शन विद एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड ले लो, उसकी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आंसर विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चेक कर लेते हैं, देखो तो हमने लिया RMgX और रिएक्शन करा दी एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, इधर H लगाओगे तो एल्डिहाइड, R लगाओगे तो कीटोन, तो हम कहेंगे ठीक है, हमने कोई भी एल्डिहाइड लिख दिया, ये हमने लिख दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों प्लस माइनस करना आता ही है ना, आपको पता है बॉन्ड यहां टूटना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये R माइनस, अटैक करा दो एल्डिहाइड पे, पहला अटैक किसका होता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई ये R माइनस जाके अटैक करेगा इधर। ठीक है, तो प्रोडक्ट बना लो, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये देखो क्या कहेंगे हम,
RCHO। O के साथ क्या लिखना है, MgX। C पे कौन अटैक करेगा, R, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगेन आपको पता है Mg प्लस OH माइनस, तो उठाओ OH और MgX चेक करो, है ना। तो देखो पहले कार्बन लिख दो, ठीक है, इस कार्बन को लिख दिया, इस पे H है ना, और दोनों साइड क्या है, R है। ओके, तो ये R है, ये R है। इसी कार्बन पे OH है और इस पे H लगेगा क्योंकि O माइनस है, तो ये हो गया OH। तो अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, सेम मेथड है, पिछली बार फॉर्मल्डिहाइड था, इस बार नॉर्मल कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है। अब मान लो आपसे कहा गया इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, या छोड़ो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्शन पहले स्टेप में करानी थी एसिटल्डिहाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब आपको यहां डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, अब आ गया है बच्चों आपको, है ना, पॉज करके अपने आप प्रोडक्ट बनाओ। RMgX की जगह लेना है फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, एल्डिहाइड की जगह आपको लेना है एसिटल्डिहाइड। अगले स्टेप में आपको पता ही है, पहले इंटरमीडिएट बनाओ फिर हाइड्रोलिसिस बनाओ, ठीक है। पॉज करके अपने आप देखो फाइनल प्रोडक्ट सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। जितने मैं बनाती हूँ फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड, ठीक है। पहला स्टेप, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, फिनाइल नेगेटिव, कनेक्ट करो। तो देखो CH3CH, O के साथ क्या आया, MgI, यहां अटैक कौन करेगा, फिनाइल, क्योंकि कार्बन प्लस फिनाइल माइनस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या करना है, Mg प्लस और OH माइनस को बाहर भगा दो, है ना, ये प्रोटॉन यहां कनेक्ट कर दो। तो देखो फिनाइल, फिनाइल से कार्बन, कार्बन से मिथाइल, फिनाइल, फिनाइल से कार्बन, कार्बन से मिथाइल, फिर कार्बन से H, कार्बन से OH, तो कार्बन से H, कार्बन से OH, चेक करो फाइनल आंसर क्या आपका सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, तो एक तो हो गया कि हाँ हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, वी कैन ऑब्टेन सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या था बच्चों, तो सेकेंड हमारे पास था रिएक्शन विद फॉर्मिक एस्टर, ओनली फॉर्मिक एस्टर ही ले सकते थे, इसके अलावा और कोई एस्टर नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर्मिक एस्टर मतलब फॉर्मेट, है ना, HCOO, एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, फॉर्मिक एसिड से उसका एसिड डेरिवेटिव बना दो या एस्टर बना दो, तो फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब HCOO ये चीज आपका कंपल्सरी होना चाहिए, दिस इज फॉर्मेट आयन, ठीक है। अब यहां कोई भी अल्काइल कनेक्ट करोगे ना माइनस की जगह पे, तो वो फॉर्मिक एस्टर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें तो रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन फॉर्मिक एस्टर HCOOR, ठीक है। क्या करें अब, तो हमें प्लस माइनस सेट करना है, तो प्लस माइनस सेट कर दो। देखो ये बॉन्ड यहां टूटेगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, Mg प्लस R माइनस, बस ये आपका बन गया न्यूक्लियोफाइल, यहां अटैक करा दो, ठीक है। अब क्या होगा देखो, एज इट इज लिखना बच्चों, सीक्वेंस मत बदलो, HCOR था, है ना, इधर O था, डबल बॉन्ड इधर टूटा है, ठीक है। अब मुझे पता है O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव है तो किसको भेजू, MgX को भेज दूं, तो O के साथ तो आ गया कौन, MgX, कार्बन पे कौन आ गया, R, तो ये R, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहां बनेगा क्या, OH, है ना, अल्कोहल तो बन जाएगा, लेकिन साथ में OR। अब OR और OH अगर दोनों ही एक कार्बन पे है तो स्पीशीज अनस्टेबल है ना, तो होगा क्या, तो ये OR आपका लीविंग ग्रुप बन के अलग हो जाएगा, ठीक है। तो OR तो हो गया माइनस, है ना, और यहां से आपका Mg क्या हो गया, प्लस। तो देखो साइड प्रोडक्ट क्या है, MgX, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से पहले क्या होगा, ये OR लेके अलग हो जाएगा, तो OR लेके अलग हो गया।
अब देखो ये बॉन्ड यहां टूटा है तो कार्बन क्या है, तो मैं कह दूंगी कार्बन तो है प्लस, और ये बॉन्ड यहां टूटा है तो ऑक्सीजन क्या है, माइनस। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस क्या करूं, डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है। तो अब मैं डबल बॉन्ड बना लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है, देखो कॉर्नर से उठाओ तो सबसे पहले क्या है, आर, आर से कौन कनेक्टेड है, सी, सी से कौन कनेक्टेड है, ओ, और डबल बॉन्ड, और सी के पास ही क्या है, एच। तो ये क्या हुआ, तो वापस एल्डिहाइड बन गया। अब अभी तो हमने पढ़ा था एल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX के साथ, है ना, प्लस माइनस करना तुम्हें आता है। देखो ये बॉन्ड यहां ब्रेक कर दो, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। अब कनेक्ट कर दो, एज इट इज लिखो, सीक्वेंस मत बदलो, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सीक्वेंस चेंज करते हो ना तो चेंज हो जाता है प्रोडक्ट। तो देखो मैंने एज इट इज लिखा RCH, ठीक है। O के साथ क्या लगा देती हूं, MgX, है ना, और कार्बन के ऊपर कौन आएगा, ये R, तो ये आ गया R। ठीक है, बोलो कोई डाउट नहीं यहां तक, है ना, सिंपल सिंपल है, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए इक्वेशन है। अब तो हाइड्रोलिसिस तो मेन है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों क्या हुआ, MgX गया, OH गया। अब फाइनल प्रोडक्ट बना दो। देखो दोनों आर कार्बन से कनेक्टेड है, दोनों आर कार्बन से कनेक्टेड है, उसी कार्बन पे H है, उसी पे क्या आएगा, OH, ठीक है। अब देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 डिग्री है, तो क्या हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर। अब मान लो आपको क्वेश्चन मिला कि भाई CH3MgI, ठीक है, रिएक्ट्स विद मिथाइल फॉर्मेट। फर्स्ट स्टेप में मिथाइल फॉर्मेट से रिएक्शन कराना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये फॉर्मिक एसिड है, अपने आप बनाओ, बना लोगे, इस फॉर्म में लिख दो HCOOCH3, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो बच्चों आंसर आएगा दैट विल बी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। जो आंसर आएगा दैट विल बी क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। चेक करो, है ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया। नहीं आया तो नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगी कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद फॉर्मिक एस्टर। तो आप चाहे एल्डिहाइड ले लो कोई भी, चाहे फॉर्मिक एस्टर ले लो, आंसर विल बी सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम चलते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसमें हमारे पास तीन मेथड है। तो पहला था बच्चों फ्रॉम कीटो, फर्स्ट मेथड जो था ना दैट इज फ्रॉम कीटो। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, कीटोन से बना लेते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो RMgX। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो, H नहीं होना चाहिए बच्चों, H हो गया तो एल्डिहाइड हो जाएगा ना। कीटोन मतलब दोनों साइड R, ठीक है। अब प्लस माइनस करना तो आता ही है ना। आपको पता है कि ये बॉन्ड यहां टूटना है, ये नेगेटिव बनेगा, है ना। अगर ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब कनेक्ट तो कर ही लोगे तुम, ठीक है। तो अब क्या करूं, सीक्वेंस मत बदलो। तो RCR, O माइनस है, कार्बन प्लस है, तो O पे तो जाएगा MgX, और ये R कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे। तो देखो यहां लगाओ R, यहां लगाओ MgX, ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर दो, H3O प्लस लिखो ना, मतलब वही है H प्लस OH माइनस, तो ये MgX पॉजिटिव, यहां से क्या हो जाएगा OH नेगेटिव। और अब आप बना दो, देखो तो देखो एक कार्बन पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो ऑलरेडी टर्शरी हो गया, और अल्कोहल, तो ये आपका हो गया टर्शरी अल्कोहल। चेक करो, सेम पैटर्न है बच्चों। पिछली बार फॉर्मल्डिहाइड लिया था, फिर एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लिया था, अब हमने क्या किया, हमने कीटोन ले ली, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड लोगे दोनों तरफ H होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। एक तरफ H लोगे एक तरफ R, तो 2 डिग्री अल्कोहल। दोनों तरफ R लोगे और तीसरा R अटैक करेगा, तो आंसर विल बी टर्शरी अल्कोहल।
ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं वापस सेम पैटर्न का। देखो C2H5 MgI रिएक्ट्स विद एसीटोन, ठीक है, एसीटोन ले लो, है ना। अब सेट करना तो आता ही तुम्हें चार्ज, देखो Mg क्या पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, है ना। Mg मेटल है ना, मैग्नीशियम पॉजिटिव, एल्काइल इसके साथ, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Mg, तो एल्काइल ग्रुप नेगेटिव, है ना। अब ये बॉन्ड यहां तोड़ दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, सीक्वेंस बदलना नहीं है, सीधा सीधा लिखो। तो देखो CH3 CH3 और एज इट इज लिखो। अब O के साथ कौन जाएगा, MgI, तो यहां चलो MgI। C के ऊपर कौन आएगा, तो हम कहेंगे C के ऊपर आएगा C2H5, तो यहां आ जाओ C2H5 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो क्या होगा, MgI में Mg पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा OH, हटा दो उसको, और बाकी लिखो C मिथाइल मिथाइल C2H5 और OH, ठीक है। अब देखो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 2 3 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। सिंपल है, सिंपल है कि बहुत डिफिकल्ट है ना। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, पिछली बार सेम पैटर्न में फॉर्मल्डिहाइड था, फिर कोई और एल्डिहाइड था, अब क्या है, कीटोन है, ठीक है। अब सेकंड क्या पढ़ा था हमने, तो हमने देखा कि भाई कीटोन के अलावा आप ले लो, क्या ले लो, एस्टर ले लो, उससे भी क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। एसिड हैलाइड ले लो तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ले लेती हूं मैं, क्या लिखे, टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम Gr, और किससे रिएक्शन कराते हैं, तो फ्रॉम एस्टर, ठीक है। कौन सा नहीं लेना है, तो बच्चों फॉर्मिक एस्टर नहीं लेना है, कोई भी एस्टर ले लो, फॉर्मिक एस्टर नहीं लेना है, ठीक है, फॉर्मिक एस्टर नहीं लेना है। ठीक है, फॉर्मिक एस्टर नहीं लेते। अब हम ले लेते हैं, देखो RMgX, ठीक है, एस्टर तो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, प्लस माइनस सेट कर दो, तो देखो वापस है तो चीज वही था, C डबल बॉन्ड वही नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब अटैक करा दो, तो हम कहेंगे अटैक तो पॉसिबल है, क्या हो जाएगा RCOR, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का है R, और यहाँ क्या हो गया OMgX, ठीक है। अब तो मैंने आपको कहा था हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH बन जाएगा, एक ही कार्बन पे OH और OH क्या हो जाएगा, OR क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है, और ये इसके साथ लीविंग ग्रुप बन के अलग हो जाएगा, है ना। तो OR नेगेटिव Mg पॉजिटिव, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा तो ये नेगेटिव, कार्बन क्या है पॉजिटिव। ध्यान से देखो वापस कहीं ना कहीं कीटोन बनने के चांसेस, तो कीटोन बनाओ, ठीक है। समझ में तो आ गया क्या करना है, देखो वापस देखो क्या करें, एज इट इज लिखो, मैंने कहा था सीक्वेंस मत बदलो, RCOR डबल बॉन्ड था, सिंगल में कन्वर्ट हुआ O के पास कौन आया, MgX, लगा दो MgX, ठीक है। C के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, R, ये लगा दो R। अब हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे क्योंकि OH और OR एक ही कार्बन पे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, तो OR लीविंग ग्रुप बन के अलग हो जाएगा, OR नेगेटिव, यहां से Mg क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखो साइड प्रोडक्ट क्या है, MgX और OR बाहर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये बॉन्ड यहां टूटा है तो कार्बन प्लस है ना, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटा है इसलिए ऑक्सीजन क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस डबल बॉन्ड, तो देखो ये कीटोन बन गया ना बच्चों, RC डबल बॉन्ड OR, वापस क्या हो गया, कीटोन। कीटोन की रिएक्शन तो अभी हमने कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX, तो आपको पता है वापस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कनेक्ट कर दो, कुछ भी नहीं करो, प्लस माइनस जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, है ना। बस सीक्वेंस नहीं बदलो, कीटोन लिखना है तो इसको छेड़ो मत, ये यूं का यूं लिखो, है ना। डबल सिंगल में कन्वर्ट हुआ है,
ओ के साथ क्या हो गया MgX, कार्बन पे कौन आ जाएगा R। तो ये तो पुरानी रिएक्शन हो गई, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो MgX ले जाएगा किसको, OH को। अब ध्यान से देखो, टर्शियरी अल्कोहल बना क्या, है ना, क्या हो गया RR, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो देखो, एक बार तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां काम में लिया और दूसरी बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या यहां काम में लिया। मतलब खर्च कितने हो रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट GR, है ना। अगर आपको कहे GR1 इक्विवेलेंट ही है तो कीटोन पे छोड़ दो, और वो लिखे वे कुछ नहीं है तो मतलब जितना चाहिए उतना अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, या वो लिख दे 2 इक्विवेलेंट है तो कंप्लीट रिएक्शन कराओ। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया RMgX, है ना, और यहां आपसे लिख दिया एस्टर RCOOR, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां आ गया 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, सेम रिएक्शन RMgX, रिएक्ट किससे कराना है, एस्टर से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहां लिख दिया 2 इक्विवेलेंट। तो अब ये तो तुम्हें देखना है, 1 इक्विवेलेंट है तो एक बार ही लेना है, तो कहां पहुंचोगे, कीटोन पे, तो आपका आंसर होगा कीटोन। ठीक है ना, और 2 इक्विवेलेंट है तो आपको पता है 2 इक्विवेलेंट है तो डबल पूरा रिएक्शन चलेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो डिपेंड्स, अगर मेंशन नहीं किया है तो हम एक्सेस मान के चलेंगे, और मेंशन किया है तो आपको देखना पड़ेगा कितना रिएजेंट है, उतना ही काम में लेना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम एस्टर। अब एक और प्रिपरेशन क्या थी बच्चों, तो थर्ड प्रिपरेशन था टर्शियरी अल्कोहल किससे बनाना है, बाय एसिड हैलाइड। एसिड डेरिवेटिव था, एसिड डेरिवेटिव में हमने एस्टर ले लिया, एक और हम ले लेते हैं एसिड हैलाइड। नाउ एसिड हैलाइड में आप क्या करेंगे, RMgX की रिएक्शन कर दो एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड हो Cl, है ना, X ले सकते हो, एसिड क्लोराइड। ओके, अब क्या करेंगे, तो अब प्लस माइनस कर दो भाई, Mg प्लस है, इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, R माइनस है, C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड यहां टूटता है, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, पहला अटैक इसका हो जाएगा कहां पे, कार्बन पे। ठीक है, तो अगर पहला अटैक कार्बन पे होना है तो देखो सीक्वेंस नहीं बदलो, Cl और O नेगेटिव, है ना। अब O के साथ क्या लिखना चाहिए, MgX, तो O के साथ लिख दिया MgX और ये हो गया R। ठीक है, अब Cl बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो Cl अगर एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, Cl माइनस, ये बॉन्ड यहां स्प्लिट कर दो, तो देखो क्या हुआ, तो साइड प्रोडक्ट तो है MgXCl, तो मुझे लग रहा है वापस कीटोन बन गया। देखो ये बॉन्ड यहां टूटा तो कार्बन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो देखो वापस क्या हो गया, कीटोन हो गया RC डबल बॉन्ड हो R। अब कीटोन बनते ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, वापस अटैक करेगा, तो वापस अटैक करा लेते हैं RMgX। ठीक है, प्लस माइनस तुम सेट कर सकते हो, है ना, क्या करोगे, Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव, ये बॉन्ड यहां तोड़ दो, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव। नाउ व्हाट टू डू, तो हम कहेंगे अब सीक्वेंस नहीं बदलो, RCR, O के साथ क्या हो जाएगा, MgX, और कार्बन पे कौन आ जाएगा, R। अब फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, MgX OH हटा दो। अब देख लो आंसर क्या है, तो आंसर वापस हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अगेन अवेलेबल क्या हो गया, टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो देखो एक इक्विवेलेंट हमने यहां काम में ले लिया, है ना, और एक इक्विवेलेंट यहां काम में ले लिया। ठीक है बच्चों, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपसे कहा जाए RMgX प्लस RCOCl, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना, पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए 1 इक्विवेलेंट, है ना, Gr जो है दैट इज 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट Gr,
तो आपका आंसर होगा कीटोन। देख लो पहले भी यही था। और अगर आपसे कहा जाए नहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 इक्विवेलेंट है और नहीं दिया हुआ है तो हम 2 अपने आप मान लेंगे। हम क्यों मानेंगे कम है, हम तो ये मानेंगे ना पूरा अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। क्लियर? तो ये हो गया टर्शरी अल्कोहल, कीटोन से, एसिड हैलाइड से, एस्टर से। तो चलो अभी क्लियर हो गया आपको, कीटोन और टर्शरी अल्कोहल दोनों पॉसिबल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे तो कीटोन है ना, और 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल। तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा, लेकिन लिख के तैयार करोगे, है ना, रिटन प्रैक्टिस करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। और नहीं लिखा तो लगेगा कि याद है बट एग्जाम में नहीं लिख पाओगी, ठीक है बच्चों। तो रिटन प्रैक्टिस बहुत कंपल्सरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, है ना। लाइक कम करते हो तुम, 100 व्यूज आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं होता, तो टीचर थोड़ा बूस्टअप होता है लाइक करने से कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। आप क्लास में कोई आंसर देते हो, टीचर कहता है हाँ वेरी गुड, कितना मजा आता है, हाँ वेरी गुड, मतलब मुझे तो आता ही था, मुझे तो पता ही था मुझे आता है। लेकिन अप्रिशिएशन आपको क्या करता है, बूस्टअप करता है। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे लेक्चर को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जीआर एंड एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, अल्कोहल कैसे बनाएंगे उससे। तो आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ वापस मिलती हूं मैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।